नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबायर चैनल पर। आज आप सभी को एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जाऊंगा जिस कंपनी ने पिछले 5 साल में 180% का रिटर्न दिया है। उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल पर आपका वेल्दी विथ मल्टीबायर। अभी चलते हैं उस स्टॉक के बारे में समझते हैं। देखिए, इस कंपनी का जो स्टॉक है इसने पिछले 5 साल में तो 180% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 10 साल से ज़्यादा में 2000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। और करेंट प्राइस देखिए, जैसे कि आप 6496 रुपये लिखा है इसके ऊपर। और इसके पिछले 10 साल से प्लस का चार्ट देखिए आप, किस प्रकार ये कंपनी अभी करेक्टेड मोड में है और ये करेक्शंस का एक ट्रेंड दिखा रही है। लेकिन ये हो सकता है आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त फिर से 9000 के लेवल, 10-12 हज़ार के लेवल तक चला जाए। तो इसके बारे में और समझते हैं हम। नेक्स्ट है, देखिए ये मल्टीबैगर स्टॉक है। इसका करेंट प्राइस जैसे हमने डिस्कस किया 6497 है। मार्केट कैप मात्र 2002 करोड़ है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 39.8, मतलब आप कह सकते हो 39.8 है प्राइस टू अर्निंग। बुक वैल्यू 1148 है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखिए 0.27 है। रिटर्न ऑन कैपिटल में 20.5, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 15.3 और फेस वैल्यू 10 का है। अगर इसके पेग रेशियो की बात करें 2.12, इक्विटी कैपिटल 3.08। कितना कम इक्विटी कैपिटल देखिए और करंट रेशियो 3.46 बताता है। कंपनी का करंट एसेट उसके लायबिलिटी से 3.46 गुना ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.66 बताता है। कंपनी का जो करंट प्राइस है 5.66 गुना ज़्यादा है। ग्रोथ फैक्टर 3 का होना आप कह सकते हो कि उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है यहाँ पर। लेकिन कंपनी का जैसे कि आप बता रहा हूँ मैं, पिछले कई सालों से जो कोरोना वगैरह आया जिससे पर्टिकुलर डिमांड और सप्लाई में एक डिसरप्शन हुआ, उसकी वजह से हो सकता है ग्रोथ फैक्टर में इनका इम्पैक्ट पड़े। लेकिन पायोट के साथ होना बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और रिटर्न ऑन एसेट देखिए 13%। डेट टू प्रॉफिट मतलब कुछ डेट है ही नहीं कंपनी के पास, जो आप बोल सकते हो कि कंपनी के पास डेट कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, अल्टीमेट जे स्कोर। कंपनी का जो अल्टीमेट जेड स्कोर है वो 10.8 है। डिफरेंस इन आईवी 602 है। 602 डिफरेंस से आईवी अगर बताना है, करंट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा कम है। सॉलिड चेक देखिए 0.97। सॉलिड चेक होना, एक से कम होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल था उसको रिड्यूस किए जा रहा है कंपनी। और इसके लेटेस्ट क्वार्टर का जो ईपीएस है वो 29.7 का होना आप कह सकते हो। और ये पूरे साल का ईपीएस 167 है। और इसका सेल्स वेरिएशन 10 साल का 15.4% का है, जबकि प्रॉफिट वेरिएशन 20.5 का है। इसका जो अनप्लग प्रोमोटर होल्डिंग है, अनप्लेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग, वो 66.97 है। अब यहाँ से समझते हैं हम यहाँ के इसके 10 साल के क्वार्टर ग्रोथ का अगर आप समझिए तो नेट सेल्स जो है यहाँ पर वो बढ़ के 48.6 दिख रहा है, जबकि पिछले कई वर्षों से इसका जो सेल्स है वो इस प्रकार फ्लैट चल रहा है। आप देखिए 22 करोड़, 40 करोड़, फिर 52 करोड़, 55 करोड़, 56 करोड़, 48 करोड़। आप इस तरह कह सकते हैं इनका सेल्स जो है वो कुल मिला के अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। -3% का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ से देखिए इसके एबिटा ग्रोथ की बात करें तो एबिटा भी देखिए अभी 12 करोड़ पे चल रहा है, जबकि कंपनी 4 करोड़ से 17 से 20 से 16 से 12 करोड़ पे आ चुकी है। और एबिटा ग्रोथ वाई ऑन वाई अगर देखें तो 33% का इनको नेगेटिव ग्रोथ मिला है। अब इसके 10 क्वार्टर का इंटरेस्ट पेड के देखें तो कंपनी ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, करीब 7 लाख इंटरेस्ट पे किया है। 12 करोड़ से घटा के 7 करोड़ पे आ गई है, तो कम कुल मिला के कह सकते हैं कम ही इंटरेस्ट पे कर रही है। और पैट देखिए कंपनी का किस प्रकार, पैट जो है वो 2021 में 2 करोड़ था जून में, और जबकि बढ़ के अभी 19 करोड़ हो चुका है। लेकिन ये कुल मिला के आप कह सकते हैं 9 करोड़ हो चुका है, जबकि कह सकते हो थोड़ा सा फ्लैट चला और 15 करोड़ से 14 से अब 9 करोड़ पे आ चुका है। जो पैट ग्रोथ अगर आप साल दर साल की बात करें 20% नेगेटिव चल रहा है कंपनी का पैट ग्रोथ। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं इसका ईपीएस। देखिए ईपीएस ग्रोथ भी आप देखें, ये ईपीएस जो है इसका साल दर साल थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट करके 20-29 पे चल रहा है। 48 पे जा चुका था इसका ईपीएस, लेकिन फिर से 29 पे आ चुका है। अगर इसके पूरे नेट सेल्स की बात करें, पूरे 10 साल की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का आप देखेंगे कि 70 करोड़ की सेल्स किया करती थी, अब जो 200 करोड़ के अराउंड पहुँच चुकी है। गजब का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया सेल्स ने साल दर साल। और साल दर साल अगर इसके प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 18% का सेल्स दिखाया है पिछले साल से इस साल। लेकिन कंपनी का जो यहाँ से देखिए कि किस प्रकार कंपनी का
सेल्स जो है 40% था पिछले साल। अब यहाँ से देखिए एबिटा ग्रोथ, एबिटा जो है उसका देखिए 70 करोड़ था, और जबकि एबिटा ग्रोथ थोड़ा सा आप बोल सकते 1% का रहा साल दर साल के हिसाब से, और एबिटा मार्जिन जो है उनका 32% का इंटैक्ट मेंटेन कर रही है। इंटरेस्ट बहुत कम पे कर रही है, मात्र 26 लाख, थोड़ा सा बढ़ गया इनका इंटरेस्ट अभी पिछले कुछ सालों में। लेकिन पैट की अगर बात करें तो कंपनी का पैट बढ़ के 51 करोड़ हुआ, जो कि पैट ग्रोथ अगर देखें तो मात्र 11% का साल दर साल है। अगर इसके 10 साल में ईपीएस की बात करें तो देखिए किस प्रकार कंपनी का ईपीएस 40 रुपये बढ़ के 168 रुपये पहुंच चुका है, और जबकि इसके पूरे ईपीएस ग्रोथ अगर आप देखें तो थोड़ा सा 11% का ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ के 16%, और रिटर्न ऑन कैपिटल घट के 22%, और रिटर्न ऑन एसेट भी घट के 13% पे आ चुका है। इसके 10 साल के बुक वैल्यू की बात करें तो गजब का एक्सपोनेंशियल मूव कर रहा है कंपनी। यहाँ देखिए 142 का बुक वैल्यू बढ़ के 1148 पे पहुंच चुका है। और कंपनी का 10 साल का वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल अब नेगेटिव में आ चुका है, मतलब कंपनी को 19 दिन पहले ही पैसे मिल जाते हैं उनके प्रोडक्ट सेल करने से। अब यहाँ से समझते हैं इसका 10 साल के शेयर होल्डिंग फंड का। अगर देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी ने अपना बाईबैक किया और अपने इक्विटी कैपिटल को देखिए रिड्यूस करके 3.2 से घटा के 3.08 पे ले आई, और कंपनी का रिजर्व भी देखिए किस प्रकार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, 42 करोड़ का रिजर्व अब 351 करोड़ पर पहुंच चुका है। और कंपनी का सबसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि इनका नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ के 38 करोड़ पर हो गया, करंट लायबिलिटी 22 करोड़ पे आ चुका है। और नॉन करंट एसेट जो है वो भी बढ़ के देखिए 667 पहुँच गए, ये एक अच्छी बात है, कंपनी का नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है। और करंट के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए 70 करोड़ हो चुका है, इन्वेंट्री भी 22 करोड़ मेंटेन करी, जो कि हाईएस्ट एवर है कंपनी के पास, और सन्ड्री मार्केट से पैसे भी हाईएस्ट एवर 52 करोड़ आने इनके पास। और इसके प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग इंटैक्ट 66.97 इसमें होल्ड की हुई है। एफआईआई ने भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें बढ़ाया है, जो कि पहले इंटरेस्ट कम कर दिया था, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा लिया है। कंपनी का नाम है यहाँ पर पौसाक। ठीक है, पौसाक एक केमिकल इंडस्ट्री है जो कि फॉस्फोजिन डेरिवेटिव बनाती है। और यहाँ से देखिए इसके अलग अलग कौन से ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट देती है। क्लोरोफॉर्मेट बनाती है, आइसोसाइनाइड बनाती है, कार्बोन माइल, एसिड क्लोराइड, ये सारे इसके अलग प्रोडक्ट हैं। कंपनी जो है बहुत अच्छा इंडिवर कर रही है, इसका कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ देखिए अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। और कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो गुजरात में है, और गुजरात की कंपनी है। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।